बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, यकीनन आपने बाहर मेरे इस वीडियो के टाइटल को देखकर, थंबनेल को देखकर आपने क्लिक किया होगा। तो दोस्तों, जो चीज़ मैंने बाहर शो की है कि सिर्फ़ 2 हरूफ से मुकम्मल हरूफ ताजी सीखें, तो इंशाअल्लाह ताला ये वो वीडियो नहीं है कि जिसका टाइटल कुछ और होता है और उसके अंदर कुछ और होता है। जो टाइटल है उसी टाइटल को मैं आज आपके सामने यहाँ लिखकर आपके सामने मैं उसे आपको समझाऊंगा कि किस तरह हम सिर्फ़ 2 हरूफ की मशक करके पूरी हरूफ ताजी के जो 38 हरूफ हैं टोटल, उनको हम लिख सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें 23 हरूफ हैं जो बग़ैर दायरे के हैं और 15 हरूफ हैं जो दायरे वाले हैं, जिसमें मीम भी शामिल है, उसको भी हम दायरे वाले में शामिल कर लेते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको पहले जो 23 हरूफ हैं जो बग़ैर दायरे के हैं वो लिखने का तरीका बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि दायरे वाले हमारे जो हरूफ हैं उनको हम किस तरह लिखते हैं। तो दोस्तों, मेरे साथ रहिएगा और इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो से आपका बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो आज इस वीडियो को आप देखेंगे, उसके बाद आप फ़ैसला करेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो से लुत्फ़अंदोज़ भी होंगे और सबक भी हासिल करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ लिखता हूँ फ़े या फ़ा अरबी में कहते हैं और फ़े हम उर्दू में कहते हैं। तो अभी मैं लिखता हूँ सबसे पहले फ़े। दोस्तों, जितनी दिलचस्पी से आप इसे देखेंगे आपको मज़ा भी आएगा और आप इससे सबक भी हासिल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। दोस्तों, यहाँ एक चीज़ आपने गौर से देखनी है कि सरफ़ा जो मैंने बनाया है इसी के अंदर वो तमाम राज पोशीदा है, जिसे मैं आज आपके सामने इंशाअल्लाह ज़ाहिर करूँगा और आप देखेंगे कि वह सिर्फ़ इस हिस्से से आप कितने हरूफ बना सकते हैं। और इस हिस्से की जो फ़ा का जो सर है, इसकी मशक करने से मैं आपको यहाँ गिनती करके बताऊँगा कि आपके कितने हरूफ ठीक हो जाते हैं। ये बात कोई नहीं बताता। बड़े से बड़े ख़तात के पास भी आप चले जाएं, बड़े से बड़े आर्टिस्ट के पास आप चले गए, कोई ये राज आपको नहीं बताएगा। मेरा मकसद ये है कि मैं इस ख़ताती को आम करूं और जो शायकीन हैं, जो दिलचस्पी रखते हैं और इस फ़न को सीखना चाहते हैं, ये वीडियो मैं उनके लिए ख़ास तौर पे बना रहा हूँ और इससे वो भी इंशाअल्लाह फ़ायदा उठाएंगे या वो लोग भी दिलचस्पी अब ज़ाहिर करेंगे लिखाई में कि जो इससे पहले वैसे शौक़ तो रखते थे लेकिन कभी उन्होंने मशक भी शायद ना की हो। तो आज इस वीडियो को, इस लेसन को देखने के बाद इंशाअल्लाह ताला वो भी इस तरफ आएंगे। तो दोस्तों, ये सरफ़ा है और इसके आगे मैंने जो बे मिला के, तो ये पूरी सरफ़ा और बे ये मिला के तो हमारा एक हरफ बना है फ़े। अब मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर जो राज की बात है वो क्या है। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना है और साथ इस वीडियो को आपने शेयर भी करना है, इसे लाइक भी करना है और बेल आइकन के ऊपर क्लिक भी करना है, ताकि मेरी इसी तरह की बेशुमार वीडियो जो इंशाल्लाह आपके पास पहुंचेगी और आप उससे सबक हासिल करेंगे, फ़ायदा उठाएंगे। तो दोस्तों, इस वक्त आपके सामने ये फ़े लिखा हुआ है। अभी मैं आपको एक बड़ी राज की बात बताने वाला हूँ कि
सिर्फ यहाँ से मैं इसको एक लाइन इस तरह नीचे खींचूँगा और यहाँ से एक लाइन में इंशाल्लाह ताला आपको ना सिर्फ समझ आएगी बल्कि आप इंशाल्लाह इसकी मशक करेंगे और इसी तरह लिख भी सकेंगे। तो दोस्तों इस वक्त ये वाव भी बन गया है और फे भी बन गया है। अभी देखते जाएं एक एक करके, मैं आपको 23 हरूफ किस तरह लिख के बताता हूँ। अच्छा, दाल, डाल, जाल और वाव यहाँ से एक लाइन आप ऊपर करें, रे डे जे ये, रे डे जे ये, दाल डाल जाल वाव फे, ये इस वक्त जो तोय मैंने इधर डाली है, इस ये रे की भी है, डाल की भी है और ख़ुद तोय जोए ये भी इसी के साथ इधर आ जाते हैं। बाद में मैं इंशाल्लाह ताला आपको गिनती करके तमाम हरूफ पूरे करके बताऊंगा। अभी इसके साथ हमने यहाँ ऐड करना है अलिफ। जब हम डबल पेंसिल के साथ लिखते हैं तो बार बार कत की पैमाइश करने के लिए हमें जो हरूफ का सबसे मोटा हिस्सा होता है वहाँ चूँकि पूरा कत इस्तेमाल होता है, यहाँ से तिरछा कत आया था, यहाँ पूरा कलम इस्तेमाल हुआ है। मैं जब भी कोई नया हरूफ लिखूँगा तो उसके लिए मुझे इसकी पैमाइश लेने के लिए यहाँ से मुझे इस तरह पैमाइश करनी पड़ेगी, ये जगह मुझे नापनी पड़ेगी। तो अभी अलिफ दोस्तों ये देखें, बे पे, दो नुक्ते डालेंगे ते, तोय डालेंगे टे, तीन नुक्ते यही ऊपर लेके जाएंगे से। अभी मैं गिनती करके आपको सारे बताऊंगा। अभी इसके बाद यहाँ से ही हम ये देखें, ये भी इसी के साथ थोड़ा हल्का कर लें। सर या,
जिसे बड़ी ये भी कहते हैं। दोस्तों ये देखें, अलिफ मद आ, अलिफ, बे, पे, ते, टे, से, दाल, डाल, जाल, रे, डे, जे, ये, वाओ, ये आपको एक एक करके इसको देखना पड़ेगा। जो भी आप देखेंगे वही आपको नज़र आएगा, ये देखना पड़ेगा। फिर ये बड़ी ये, और ये हमारे टोटल 23 हरूफ हैं जो इस डायग्राम के अंदर आए हैं। अगर आप इसको देखकर, इसको समझकर, इसकी मशक करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला, ये देखें यहाँ हमारे कितने हरूफ आ रहे हैं। दाल, डाल, जा, रे, डे, जे, ये, वाओ, हे, ये सिर्फ इस दायरे के अंदर आ रहे हैं। ये पूरी इनका लिखने का ये तरीका है। उसके बाद ये अलिफ है और इसी के साथ बारीक काफ, उसके ऊपर हम एक कश डाल देंगे। इनके इसी के साथ मिला के इस तरह कर लेते हैं। काफ, गाफ, बड़ी ये देखें, नहायत ही खूबसूरत डायग्राम बनी और सीखने का सबसे बेहतरीन तरीका है। अगर आप इसको समझ गए तो फिर आप ख़ताती को समझें बहुत आसानी महसूस करेंगे, उसको लिखेंगे भी उसी तरह। आपने सिर्फ इस फ़े की प्रैक्टिस करनी है, और फ़े के बाद आपने ये जिस तरह मैंने ये हरूफ बनाए हैं इसी तरह आपने इसको लिखना है। लिखने के बाद आपने इसकी मशक करनी है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा ये काम अच्छा लगा हो,
तो बराए मेहरबानी आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन के ऊपर क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, इसके बाद मैं आपको दूसरा इसी के साथ ही बताता हूं कि हमारे जो दायरे वाले हरूफ हैं वो किस तरह एक हरूफ के अंदर आ जाते हैं। तो शुरू करते हैं यहाँ से ही, इसी के आगे बना लेते हैं उसको। दोस्तों, उसमें मैं लिखूँगा, सबसे पहले इसी की पैमाइश ले लेते हैं और इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। यहाँ मैं सबसे पहले लिखूँगा सीन या शीन, लेकिन वो होगा लंबा 11 कात वाला। उसके साथ ही फिर बाकी पूरी पट्टी भी हम बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। देखना आपने ये पेंसिल पकड़ने का तरीका भी आप देख लें। अगर डबल पेंसिल से लिखने का आपको शौक़ हो तो ये आपके लिए इसमें भी मददगार साबित हो। जब हम डबल पेंसिल के साथ लिखते हैं तो उसमें एक नीचे वाली जो पेंसिल होती है उसको हम थोड़ा पीछे रखते हैं ताकि जिस तरह हम कलम काटते हैं, कत बनाते हैं, 1 मिनट में आपको बताऊं। जिस तरह ये कलम है, तिरछा काटा है इसमें, जब हम डबल पेंसिल पकड़ते हैं तो उसके लिए भी हम पहले इस तरह सीधा कागज़ या तख्ती के ऊपर रख कर फिर हम इसको हल्का सा यहाँ से पीछे कर लेते हैं। जिस तरह इसका कात बना हुआ है सेम ये देखें, इसी तरह ये भी बन गया। अब हम लिखते हैं सबसे पहले अब इस डायग्राम के अंदर हमने 15 हरूफ पूरे करने हैं जो आपके सामने मैं अभी लिखूँगा। यकीनन इस पीछे जो हमने काम किया है इसको देखते हुए आप इसको पहले ही समझ जाएंगे कि ये मैं किस तरह लिख रहा हूँ, अब कौन सा हरूफ इसके साथ बनेगा। तो ये बड़ी दिलचस्प वीडियो, आप इसको गौर से देखें और इसी के ऊपर अमल करते हुए आप अपनी मशक जारी रखें। तो दोस्तों, इस वक्त मैंने लिखा है इसको लंबा सीन शीन। इसको आप सीन और नुक्ते 3 डालेंगे तो शीन बन जाएगा। इसके बाद ये देखें, यहाँ से 5 का वाला अलिफ में शामिल करूँगा। लाम भी इसके साथ शामिल हो गया। इसके साथ ही यहीं से मैं मीम भी लिखूँगा। अब इसमें एक चीज़ आपको और बड़ी मज़ेदार समझ आएगी। पिछले लेसन के अंदर मैंने मीम लिखने का आपको जो तरीका बताया था, ये देखें, हम यहाँ एक नुक्ता ड्रा करते हैं। पूरा नुक्ते के ये जो ऊपर वाला कोना होता है, यहाँ से फिर हम अपने कलम को दोबारा शुरू करते हैं और नीचे और ऊपर बिल्कुल कलम को इस तरह जोड़ के हल्की सी गोलाई इसको देते हैं और नीचे फिर वही अलिफ जो लाम में इस्तेमाल होता है 5 कात वाला, वह अलिफ इसमें शामिल कर देते हैं। ये देखें, मीम, लाम, सीन शीन। यहाँ हम बनाएंगे सर स्वाद। यह स्वाद। दोस्तों, ये सबसे पहले यहाँ से सीन शीन, फिर यहाँ से आप देखें तो ये नून आपको नज़र आएगा पूरा। उसके बाद स्वाद, मीम, लाम
ये तमाम हरूफ के साथ मिलते जाएंगे। फिर हम यहाँ रख के तो इसमें इधर नुक्ता डाल देंगे। यहाँ 3 नुक्ते डाल देते हैं हम। अच्छा, अब इसी में हम शामिल करेंगे आइन गाइन, और इसी से हम आगे बना लेंगे जीम। जीम चे एक है, आइन गाइन, साद ज़ाद, सीन शीन, मीम लाम नून। और यहीं से हम इसको इसके साथ मिला के सरकॉफ बना देंगे। ताकि आपको सही समझ आ सके, इसलिए मैं इसको मिटा के आपको दिखा रहा हूँ। वीडियो शायद थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन इसको मैं जल्दी कर नहीं सकता हूँ, बल्कि अभी भी मैं थोड़ा जल्दी बना रहा हूँ इसको। मैं चाहता हूँ कि आपको इसकी समझ आ जाए।
दोस्तों, आप यकीनन इस वीडियो से लुत्फ़अंदोज़ हुए होंगे और मैं आपसे गुज़ारिश करूंगा कि आपने इसी तरह इसकी मशक़ करनी है और इसको आप देख के बार बार मशक़ करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला बुनियादी मकसद ये है समझाने का, ये बहुत मुश्किल है, बजाय उसके सिर्फ आप दो हरूफ लें, एक कोई दायरे वाला और एक आप लिख लें, फ़े लिखें या बे लिखें, बे या वाव लिखते हैं उसके आगे बे लगा दें। इनमें से ये दो हरूफ जो हैं इसकी आप मशक़ करें, दायरे वाले की और बग़ैर दायरे की। चूँकि जो बग़ैर दायरे के हैं ये हमेशा एक ही सीध में एक ही लाइन पे आते हैं और जो दायरे वाले हरूफ होते हैं वो हमेशा कुर्सी का काम करते हैं और चौथी लाइन पे ये जाते हैं, इससे नीचे दो का नीचे होते हैं। तो लिहाजा जब आप इन दोनों की सोच समझ कर मशक़ करेंगे तो उसके बाद आपको समझ आ जाएगी कि ये दायरे वाले हरूफ कहाँ जाके ख़त्म होते हैं और इसका लिखने का क्या तरीका है, एक ही दायरे के अंदर हम किस तरह पूरी पट्टी लिख लेते हैं। तो दोस्तों, अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो फिर कहता हूँ कि मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के ऊपर आप ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।